आज हम धर्म शब्द को लेकर के उस पर अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं। वास्तव में धर्म शब्द ध्री धारणे धातु से मन प्रत्यय लग करके बनता है, जिसका अर्थ है यह जो धर्म है, इस धर्म को अर्थात वो सद्गुण, वो चीजें जिनको हम धारण किए बिना संसार में नहीं चल सकते। इसलिए वेद मंत्रों के अंदर जहाँ जहाँ धर्म शब्द आया है, उन वेद मंत्रों की व्याख्या करना इस प्रसंग में मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि ये जो देव हैं, अब ये देव शब्द का अर्थ वह है, एक बहुत छोटी परिभाषा हमारे यहाँ देव शब्द की ददाति इति देवः। अब ये जो धर्म है, धर्म वास्तव में वो चीज है जो कि सारा संसार, जिसको कि यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, जिसको कि सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, वही धर्म है। इसलिए धर्म शब्द का पर्याय किसी भी भाषा में नहीं मिल सकता, क्योंकि जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ, धर्म को इंग्लिश में हम रिलीजन के नाम से मानते हैं, परंतु नहीं, वेद में जो धर्म शब्द का अर्थ है वो रिलीजन के अर्थ में बहुत सीमित अर्थ में है, बाकी वो गुणों के अर्थ में है। जैसे जितने भी धर्म हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, मैं एक हिंदी का वाक्य प्रयोग करता हूँ, अग्नि का धर्म जलाना है। अब जब अग्नि का धर्म जलाना अर्थ करेंगे हम, तो वहाँ पर धर्म, वहाँ पर अगर हम इंग्लिश का पर्याय लेंगे तो वहाँ रिलीजन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए धर्म शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है, और इसलिए क्या कहा है, यजेन यजमजयंत देवास्तानि प्रथमा धर्माणि न्यास अद्या प्रथमान्यासम। ये जो देव है, देव की चर्चा की मैंने, ददाति इति देव, जो देता है, इसलिए कहा अग्नि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जितने भी देव हैं, अनेक जो भी देता है, इसलिए देव चेतन और जड़ दोनों हो गए। तो यहाँ कहा कि यज्ञ के द्वारा यज्ञ करते हुए देवों ने, जो पहले देवों ने, जो हमारे आदि काल से सृष्टि के, और सृष्टि से आदि काल से भी ये देव जो है, ये अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं। धर्मों का पालन का अभिप्राय ये है कि भगवान ने इन देवों की जो शक्ति दी है, यानी उनका जो गुण दिए, जो उनका जो शक्तियाँ उनके अंदर, उन अपने उस धर्म का पालन करते हैं। तो ये जो देव है, ये देव क्या है, अग्नि है। जैसे अग्नि का धर्म क्या होना चाहिए, जितने भी अग्नि के गुण हैं, यहाँ पर इस छोटे से प्रवचन में उसकी व्याख्या करना कठिन है। अगर वायु ना हो, अग्नि ना हो, जल ना हो, तो और ये तीनों के तीनों देव अपने अपने धर्म का पालन न करें तो संसार चल ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से वेद, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि वेद मंत्रों में जहाँ जहाँ धर्म शब्द का आया, उन वेद मंत्रों की व्याख्या हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे मंत्र है, वाज्यसी वाजिनेवा सुवेनी सुवितः श्वेतः स्तोमं सुवितो देवं गः सुवितो धर्मे प्रथम अनुसत्या सुवितो देवा सुवितो अंतुमः। ये जो हमारे प्रलय काल से लेकर के, प्रलय काल से पहले से लेकर के और सृष्टि रचने तक जितने भी पदार्थों के अपने अपने धर्म हैं, उनका पालन करते हुए जो वेद ने जो एक सृष्टि यज्ञ, वास्तव में ईश्वर ने एक सृष्टि रूपी यज्ञ रचा हुआ है। इस सृष्टि रूपी यज्ञ को उसने किया है, और उस यज्ञ के अंदर जैसे मनुष्य जो है यज्ञ करता है, यज्ञ में क्या होता है, देव पूजा होती है, विद्वानों का सत्कार होता है, और संगति कर और दान, ये तीन यज्ञ के रूप हैं। इसी प्रकार से जब सृष्टि का यज्ञ किया परमपिता परमात्मा ने,
तो उस सृष्टि के यज में एक सारा संसार जो है गतिमान हो जाता है और वो अपने अपने धर्म का पालन करता है। जैसे अग्नि है, अग्नि का धर्म उद्दीप्त करना है, अग्नि का धर्म जो है वो प्रकाश देना है। इसी प्रकार से ये जो अग्नि है जब तपता है, यानी सूर्य जो अग्नि का प्रतिनिधि है, जब ये अग्नि तपता है, अपने धर्म का पालन करता है, तो समुद्र ने भी सीखा देना, तो समुद्र ने उस अपने जल को अग्नि को दे दिया और वो वाष्प बन करके मानसून बन करके ऊपर हो गया। जब वो आकाश के अंदर जाता है तो आकाश ने भी सीखा कि जो मानसून मेरे पास आया है उसको दोबारा संसार में वर्षा के रूप में दे देना। ये उसने अपना धर्म समझा, उसने पालन किया। इसी प्रकार से जब वर्षा हो गई और पृथ्वी का धर्म है, जो जल आया वो नाना प्रकार के वनस्पतियों, औषधियों, अन्न, जल, दूध के रूप में वो सारे का सारा जो वर्षा का जल है वो अपने आप को परिणत कर लेता है, उस रूप में हो जाता है। तो उस रूप में होने के बाद में वो जो जल है, जब प्रत्येक वनस्पति के अंदर प्रत्येक उसका रस बन जाता है, तो जो प्रत्येक वनस्पति है उनका अपना धर्म है और फल पकता है। इसी प्रकार से अन्न पक जाता है। सारे खाद्य पदार्थ जो हैं वो अपने अपने धर्म को जानते हैं। तो ये जो सृष्टि रूपी यज्ञ कर रहा परमात्मा, उन्होंने प्रत्येक पदार्थ के अंदर जो अपने धर्म दिए हैं और उन सब का सार रूप में मनुष्य खाता है। पति पत्नी जो चाहते हैं कि हमारे संसार के, हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर पुत्र और पुत्री आए, तो वो अपने गृहस्थ धर्म को करते हैं। अब गृहस्थ धर्म के परिणाम स्वरूप क्या होता, उनके घर में एक संतान, पुत्र और पुत्री आ जाती है। अब यहाँ तक का जो यज्ञ था, जिसको कि यज्ञ की परिक्रमा कर सकते हैं, उस परमात्मा रूपी यजमान ने एक महान जो यज्ञ रचा, उस यज्ञ के अंदर उन्होंने प्रत्येक जो देव थे, अर्थात प्रत्येक जो पदार्थ है, उन्होंने अपने अपने धर्म का पालन किया और अपने अपने धर्म का पालन करके एक सृष्टि रूपी यज्ञ को प्रारंभ किया। परंतु जब वही यज्ञ का परिणाम मनुष्य के पास आया पुत्र और पुत्री के रूप में, तो वो पुत्र और पुत्री जो है वो संसार के यज्ञ का एक भाग बन गए। परंतु मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, माता पिता क्या समझते हैं, वो अपने धर्म का पालन नहीं करते। इसलिए हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों ने कहा, इदम धर्माय स्वाहा, इदम राष्ट्राय स्वाहा। ये जो पुत्र और पुत्री आए हैं ये धर्म के लिए है, ये राष्ट्र के लिए है, परंतु नहीं मम पुत्र है मम पुत्री ही, ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है। अगर उसको थोड़ा सा भी छेड़ देता है तो हम हिंसा को उतारू हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता। इसलिए वेद ने मनुष्य को भी अपने धर्म की बात सिखाई और कहा कि अगर तू अपने धर्म का पालन करेगा, तेरा धर्म क्या है, तेरा धर्म का उद्देश्य है असली फ्रीडम को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। और अकेला वेदों के अंदर केवल फ्रीडम और मोक्ष की बात नहीं कही है, उन्होंने अपने धर्म के जितने अंग हो सकते हैं, परिवार है, समाज है, माता पिता है, जो सब के पालन की बात की है। इसलिए कहा वेद ने कि हम जितने भी वर्चूज हैं, जितने भी सद्गुण हैं, उनको अपने जीवन के अंदर धारण करते चले जाएं।